नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। बंगाल की सत्ता का गलियारा आज एक नई इबारत लिख रहा है। जिस कोलकाता की गलियों में माँ माटी मानुष का नारा गूंजता था, वहां भगवा लहर का शोर है। 2026 के विधानसभा नतीजों ने बंगाल के राजनीतिक इतिहास को पलट कर रख दिया है। 207 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के अवैध किले को ढा दिया है। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नतीजे चौंकाने वाले भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज करी है, 2/3 बहुमत हासिल किया है। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस महज 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। 2021 में 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाले टीएमसी के लिए यह हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के हाई प्रोफाइल मुकाबले में ममता बनर्जी को मात देकर इस जीत को और भी बड़ा बना दिया है। 4 मई को आए नतीजों के बाद संवैधानिक प्रक्रिया तेज हो गई। चुनाव आयोग यानी ईसी ने नई विधानसभा के गठन की आधिकारिक सूचना जारी कर दिया। यह नोटिफिकेशन राज्यपाल को सौंप दिया गया। इसका मतलब है कि अब नई सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता पूरी तरह साफ है। प्रशासन अब सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियों में जुट गया है, ताकि सत्ता का हस्तांतरण सुचारू रूप से हो सके। आने वाले 8 मई को बंगाल की राजनीति के लिए सबसे अहम तारीख होने वाली है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जिस दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री और अब बंगाल चुनाव के रणनीतिकार अमित शाह खुद कोलकाता पहुंच सकते हैं। इस बैठक में तय होगा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे रहेगा। पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह की मौजूदगी साफ करती है कि दिल्ली की नजर बंगाल की हर हलचल पर है। 1.5 दशक तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी के लिए यह आत्ममंथन का समय है। विश्लेषकों का मानना है कि भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था और सत्ता विरोधी लहर ने टीएमसी का आधार हिला कर रख दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी का सुनार बंगला का वादा और जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन ने इस बार कमाल कर दिखाया। दीदी ने हार तो स्वीकार कर ली है, लेकिन क्या टीएमसी विपक्ष में रहकर वापसी कर पाएगी? यह बेहद ही बड़ा सवाल है। बंगाल में परिवर्तन हो चुका है, अब बारी है वादों की और हकीकत में बदलने की। 8 मई की बैठक के बाद जैसे मुख्यमंत्री के नाम मोहर लगेगी, बंगाल में एक नए युग की शुरुआत होगी। क्या बीजेपी बंगाल को वो सुनार बंगला दे पाएगी? इसका वादा उसने चुनाव में किया था। नजरिया अब राजभवन की ओर है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।